हुकूमत की तरफ से सबसे पहले जो एक औरत आई फराजीम शाह, वो 2 दिन मुसलसल इस बात के लिए यहाँ आई है, बार बार कह रही है कि मैं एज अ बलोच आई हूँ, मैं एज अ बलोच आई हूँ, आप लोगों से मिलने आई हूँ। तो सबसे पहले हमने उसे कहा कि आप क्या इख्तियार रखती हैं? उन्होंने कहा नहीं, लेकिन मैं बात पहुँचा सकती हूँ। तो हम 12 कह चुके हैं कि ये एक संजीदा मसला है, इस पर हम नेगोशिएशंस के लिए सबके लिए तैयार हैं और हम यहाँ रुकेंगे नहीं। अगर कोई भी बलसाण गवर्नमेंट से आकर हमें कमेटी के नाम पर यहाँ उठाने की कोशिश कर रहा है, सबसे भी मेरा यही अपील है, यही गुजारिश है कि प्लीज़ ये कोशिशें तर्क कर दें। हम नेगोशिएशंस के लिए तैयार है, लेकिन नेगोशिएशंस के लिए सबसे पहले एक संजीदगी भी दिखानी चाहिए। जो हमारे साथ इस्लामाबाद में हुआ वो सबके सामने जाहिर है। जो तशद्दुद हमारे साथ किया, इससे पता चलता है कि ये अब पाकिस्तान का इंटरनल इशू है ही नहीं, ठीक है ना। इंटरनल इशू के नाम पर हमारे सबसे पहले मुतालबे जो यूएन की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है, हम आप जानते हैं, हम जाते हैं बलूचिस्तान में, आपकी नस्ल कुशी आज की नहीं है, ये दहाइयों से ये प्रोसेस चल रहा है। और हम चाहते हैं कि जब पाकिस्तान यूएन का एक स्टेट नेशन है और उसके साथ सिग्नेटरी है, उसने ह्यूमन राइट्स वायलेशन की तमाम यूएन के चार्टर को साइन किया है, तो हम चाहते हैं यूएन की कमेटी आए और वर्किंग ग्रुप की कमेटी मिलकर बलसाण में होने वाली जितनी इंसानी हुकूक की पामालियाँ हैं उनका नोटिस ले। और गैर संजीदगी की आलम यह है कि यहाँ हम लोग इतना जेन्युइन इशू लेकर आए हैं और हर किसी को ये लगता है वो आकर अपनी सियासत यहाँ कर सकता है, क्योंकि इलेक्शन करीब है तो उनको सबको यही लगता है कि हम आकर इन लोगों को बहका सकते हैं। जो कमेटी विफाक की तरफ से बनाई गई थी उसने अभी तक हमें कांटेक्ट ही नहीं किया है। हमारे कैंप में हर दिन के साथ जो है ना तादाद बढ़ रही है, फैमिलीज आ रहे हैं, पूरे बलूचिस्तान से लोग हमें जो है ना कांटेक्ट कर रहे हैं, वो यहाँ आ रहे हैं और उसको ज्वाइन कर रहे हैं। और ये मूवमेंट सिर्फ बलूचिस्तान तक महदूद नहीं है, इसमें पश्तून भी सॉलिडारिटी कर रहे हैं, सिंधी भी। संजीदा है तो ये लोग जो पीछे बैठे हैं इनके प्यारों को रिया करें। ये कोई डोमेन नहीं है कि हम कमेटी बनाएंगे, 6 महीने का वक्त देंगे। और कितना वक्त आप लोगों को चाहिए? और कितने दिनों तक और कितने सालों तक लोगों को आप एक्स्ट्रा जुडिशरी जो है ना डिटेन करेंगे, उनको टॉर्चर करेंगे? तो ये संजीदगी है। और यहाँ आकर हमारे दरनेगाह में लोग अपनी मीडिया को बुलाकर ये कहते हैं कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं। मैं सबको ये कहना चाहती हूँ, सबको ये पैगाम देना चाहती हूँ कि आपका रवैया पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। जिस तरह आपने औरतों को मारा, बच्चों को मारा, जिस तरह आपने बलोच स्टूडेंट्स के खिलाफ सैकड़ों FIR किए, आप संजीदगी दिखाएं। सबसे पहले इस अमल को रोकें। जो लोग जबरी तौर पर गुमशुदगी के अमल में आज भी मुलविस है उनको रोकें। परसों जो है ना कोहली और गुजदार से इन्होंने 4 लोगों को एक साथ उठाया, ये उनकी संजीदगी है। ये तादाद बढ़ती जा रही है, लेकिन इन तादाद को रिहा करने की बजाय वो उसको और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। 4था दिन है और 4थे दिन के दौरान भी कोई हमसे मुलाकात के लिए नहीं आया। ये तादाद बढ़ती जा रही है और उनमें से एक भी शख्स ऐसा नहीं है जो रिहा हो चुका हो। हम यही पैगाम देना चाहते हैं कि ये तहरीक यहाँ नहीं रुकेगी, ये तहरीक बढ़ती जाएगी। और अगर हमारे मुतालबात पर संजीदगी से मुज़ाकरात नहीं किए गए तो हो सकता है हम सुप्रीम कोर्ट की तरफ भी जाएं, हो सकता है हम यूएन के दफ्तर की तरफ भी जाएं, और हो सकता है हम अपना अगला कदम जो है ना रेड जोन की तरफ करें। हम तशद्दुद से नहीं डरते हैं, हमारे मुतालबात बिल्कुल जेन्युइन, लीगल और इंसानी हुकूक के तमाम दायरोकार के साथ है। हमारे मुतालबात पर हम हर किसी के साथ डिबेट करने के लिए तैयार है, लेकिन कुरान के नाम पर आकर हमें डराया जाता है कि आप जो है ना अभी यहाँ से उठकर बलूचिस्तान जाए। बलूचिस्तान की हुकूमत जब हम लोग वहाँ पे थे तो आप लोगों ने हमारे साथ क्या रवैया इख्तियार किया? आपकी हुकूमत के वजीर इत्तलात समेत सब के सब आज भी हमारे खिलाफ जो है ना प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। सरफराज बुगटी हो या जानफात आकर हमें ये यकीन दहानी कराते हैं कि 6 महीने के बाद हम कुछ करेंगे, कमेटी बनाते हैं, कमेटी में आप हमारा नाम डालो। ये किस लिए कर रहे हैं आप? आपको लगता है आप इस तरह की गैर इंसानी जो अमल कर रहे हैं उसको जस्टिफाई कर सकते हैं? ये है आपकी संजीदगी? अगर आपको ये लगता है कि ये मूवमेंट यहाँ रुकेगी तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। हम यहाँ नहीं रुकेंगे। अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम पूरे बलूचिस्तान से, पूरे पाकिस्तान से भी लोगों को बुला सकते हैं, हम यही बैठे रहेंगे। लेकिन हम आपको बार-बार कह रहे हैं कि इस मसले को अब दबाने की कोशिश ना करें। इस मसले को, ये इतना जेन्युइन मसला है, इसको आप दबा नहीं सकते हैं। और बार बार आकर हमारे लोगों को झूठी उम्मीदें देना और ये बयानियां लाना कि हम नेगोशिएशंस के लिए तैयार नहीं है। कौन आया है हमारे साथ नेगोशिएशन करने के लिए? इस सर्दी में क्यों बैठे हैं हम लोग? क्या आप लोगों को ये अंदाजा है यहाँ बैठना कितना मुश्किल हो रहा है? यहाँ इतनी ज्यादा फैमिलीज है, सबको चेस्ट इन्फेक्शन हो चुका है।
उनका बीपी शूट कर जाता है, हर रात कोई ना कोई हॉस्पिटल में एडमिट हो रहा है, औरतें हैं, बच्चे हैं, सबके स्कूल मुतासर हो गए, किसी को कुछ भी पता नहीं है। लेकिन ये लोग जो पीछे बैठे हैं वापस जाने से इनकारी है, क्योंकि ये तकरीबन 14 सालों से 15 सालों से अपने प्यारों की जद्दोजहद कर रहे हैं कि उनको वापस लाया जाए। क्यों अदलिया, क्यों जुडिशरी, क्यों ये कौमी असम्बलियाँ, ये सूबाई असम्बलियाँ इस जेन्युइन मसले को ख़त्म करने के ऊपर तुले हुए हैं। सबको ये पैगाम देना चाहती हूँ कि हम बात करने के लिए आए हैं, लेकिन बात करने की एवज आपको संजीदगी दिखानी होगी। सबसे पहले इस अमल को रोकना होगा जो जिबरी गुमशुदगी का आपने अमल अभी तक जारी रखा हुआ है। और दूसरी बात यह है कि बालाज के कातिलों को आपको सजा देनी पड़ेगी। कौन सा लीगल प्रोसीडिंग है? 40 डेज से अबव हो चुके हैं। वो बंदा आपकी कैद में था, हिरासत में था, आप लोगों ने उसको मारा। इसके अलावा आपको क्या सबूत चाहिए? और दूसरी बात यह है जितने लापता अफराद के लवाकिन बैठे हुए हैं उनकी लिस्ट हमारे पास तैयार है और वो लिस्ट हर दिन, लेकिन संजीदगी का आलम है, उसके बाद से कोई आया ही नहीं हमसे बात करने के लिए। जो हमारे साथ तशद्दुद हुआ वो इंटरनल इशू था। बालाज को अदालत में पेश करने के बाद भी उसको मारा गया और वही अदालतें आज भी काला कोट पहनकर बैठते हैं और उनको लगता है कि वो इंसाफ फराहम कर सकते हैं। उनको शर्म नहीं आई अभी तक। जिस दिन बालाज का कत्ल होना था उसी दिन अदलिया को बाइकाट करना था अदालतों का। वो मूवमेंट अदलिया को लेकर जानी चाहिए थी, ना कि बलोच उसको लेकर जाता, ना कि बालाज की फैमिली उस लाश के साथ धरना देती। वो मूवमेंट अदलिया को लेकर जाना चाहिए था कि हमारे सामने, उस जज के सामने उस बंदे को आप लोगों ने पेश किया, वो रिमांड में गया, उसको मारने वाला आपका अदारा था और अब तक आपने उसका फैसला नहीं किया। ये कब तक आप ऐसा चलता रहेगा? कब तक आप इसी बिहेवियर के साथ जो है ना इस तरह लोगों को रूल करते रहेंगे और जो आपके करतूते हैं उनको छुपाते रहेंगे? इससे साफ जाहिर है, हम 12 कह चुके हैं कि ये जो अमल चल रहा है, ये जो जेनोसाइड चल रहा है, इसमें पाकिस्तान के तमाम अदारे लगे उसको जो है ना क्रॉस नहीं करता है। ये आपकी संजीदगी है? क्यों आपका इंस्टीट्यूशन जाके इस्लामाबाद पुलिस को कटरे में नहीं लाता है? क्यों इसके खिलाफ इंक्वायरी नहीं होती है कि किसके कहने पर आपने इन औरतों और बच्चों को मारा? क्या माफी मांगने से इतना बड़ा मसला हल हो सकता है? ये आपकी संजीदगी है। और संजीदगी के नाम पर आप अपने टाउट्स को यहाँ बेचते हैं, टाउट्स को बेचते हैं कि हमें डरा सके, धमका सके कि उठ जाओ। ये इस मसले का हल आप इस तरफ लेकर जाना चाहते हैं। मैं फिर से उन्हें कह रही हूँ कि ये मूवमेंट यहाँ नहीं रुकेगी। हमें जरूरत पड़ी हम पूरे बलोचिस्तान को भी यहाँ बिठा सकते हैं और जितने दिन बैठना पड़े हम उतने दिन यहाँ बैठेंगे। इस मसले पर आप लोगों की बेहिसी को मैं देख रही हूँ, आप लोगों की गैर संजीदगी को देख रही हूँ। मुझे शर्म आती है, मुझे अफसोस होता है कि ये आपके अदारे। और अब मैं आप सबसे यही पूछना चाहूंगी, किस मुंह से आप लोग वोट लेने जाओगे? किस मुंह से आप जब जाओगे और लोगों को बोलोगे हम आपके हकूक की तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं? ये है आप जिस तरह इन लोगों के साथ आप लोगों का रवैया रही है। किसको आपने रिया किया है? रिया करें सबको। एक नेगोशिएशंस के नाम पर 3 लोग आकर खड़े होते हैं कि हम नेगोशिएशंस के लिए तैयार, उसके बाद किसी ने हमें राब्ता नहीं किया, कोई हमारे पास नहीं आया, हम बैठने के लिए तैयार है, लेकिन मुज़ाकरात के नाम पर हम किसी तसल्ली करके पीछे नहीं हटेंगे। जो इख्तियारदार अदारे हैं, जो इख्तियारदार अदारे, कौमी असम्बली है, सेनेट है, जो भी है, वो आए हमारे साथ डिबेट करें। ये अभी का मसला नहीं है, ये 2 दाइयों का मसला है। डॉक्टर साहब अभी वो गुफ्तगू करके गई हैं और कह रही हैं कि आपने उनको इज्जत नहीं दी, रिस्पेक्ट नहीं दी और आप उनको अछूत समझ रही हैं। इसको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? देखिए मुझे अफसोस होता है, वो मुसलसल 2 दिन आई, उन्होंने ये कहा कि मैं एज अ बलोच आई हूँ, मुझ पर भरोसा करें। हालांकि वो जिस पार्टी से ताल्लुक़ रखती है उनके बयानात मीडिया में है, सरफराज बुख्ती हो या जान अचकज़ी हो, ये जितने भी लोग हैं, जो हुकूमत है, ठीक है, वो बयानात हम देख रहे हैं कि उनकी संजीदगी क्या है। इस मूवमेंट के दौरान ही उन्होंने दर्जन भर लोग फिर से गुमशुदा कर दिए, ये उनकी संजीदगी है। तो मैंने कहा ठीक है आप बैठे, कुरान लाकर दिखाना, वो औरतें कुरान आपके पाँव पर रखते हैं कि मेरे बेटे को नहीं लेकर जाओ, आपने उस कुरान को लात मारी है और कुरान के नाम पर आपने नौरोज खान को जो है ना पीछे हटाया। क्या ये लोग इख्तियार रखते हैं कि इस मसले को हल कर सके? हम हर किसी से बात करने के लिए तैयार है, लेकिन बात करने के एवज जो है ना हमारी जो तहरीक है उसको सबूताज नहीं किया जाए, हमारी जो तहरीक है उसके खिलाफ प्रोपेगेंडे नहीं किए जाए। मैं बार बार उनसे पूछती रही आप किसकी तरफ से आई है, तो वो ये बोल रही है कि मैं एज ए बलोच आई हूँ। मैंने उनसे ये कहा आप एज ए बलोच आए हैं तो मैं आपको एक तस्वीर देती हूँ, वो तस्वीर लेकर आप बैठ जाएं, क्योंकि बलोचिस्तान ऐसा ही कर रहा है। और बलोच आज जो है ना सरापा एहतजाज है। आप अगर एज ए बलोच आए तो आप बैठे, इस मूवमेंट का हिस्सा बने, इस मूवमेंट को खत्म करने की जो साजिशें आपकी उस पर अमल ना करें। बलाज के हवाले से उनका कहना ये था कि जो नाम आप लोगों ने दिए वो अंडर कस्टडी है, कानून और आइन के अंडर उनके खिलाफ काम हो रहा है। आप इसको कैसे देखते हैं कि वाकई जो उन्होंने ये बात की ये दुरुस्त